पहले मैच की अगर मैं बात करूं जो पर्थ के वाका स्टेडियम पे खेला जाएगा, जिसकी पिच रिपोर्ट तो आगे हम देखेंगे। फिलहाल पहली टीम वहां पर होगी सिडनी थंडर की, जो कि अपना पहला मैच हारने के बाद अगले दोनों मैचेस इन्होंने बैक टू बैक वन साइडेड जीता, यानी कि 3 में से 2 मैच यहां पर ये टीम जीती है, 1 हारी है। लेकिन वहीं पर जो ब्रिस्बेन हीट की टीम है, इनकी स्टोरी बिल्कुल उल्टी है। पहले दोनों मैचेस इस टीम ने अपने जीते, लेकिन अगले दोनों मैचेस इन्होंने बुरी तरह से गंवाए। लेकिन इनके पास एक एडेड एडवांटेज है, ये टीम ऑलरेडी अपना पिछला वाला जो मैच जो हार करके आई है वो इसी मैदान पर, जहां पर आज का मैच 7 नवंबर को 11:35 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां पर पर्थ के जो वाका के पीछे जहां पर आज का यह मैच खेला जाएगा, वहां पर भी दिन का मैच ही एक तरह से खेला जाएगा। तो एक ऐसी पिच जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बाउंसी पिच मानी जाती है, सबसे तेज यहां पर गेंदें बल्ले पर आती है, यानी कि पेसी और बाउंसी विकेट, जहां पर अभी हमको जो पिछले 2 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए देखने को मिला कि जो यहां पर बगल में स्वान रिवर है, जहां से हवा भी चलती है, तो हवा की जो नमी रहेगी वो पहली इनिंग के अंदर शुरुआती कुछ ओवर्स में, इवन दोनों इनिंग्स के अंदर जब नई गेंद होती है तो स्विंग प्रोवाइड करवाती है, और इसी वजह से टीमें ज्यादातर यहां पर पहले फील्डिंग करना प्रेफर करती हैं। लेकिन अभी तक के जो 2 मैचेस खेले गए उसमें रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकला। चूंकि पहले वाले मैच में मेलबर्न स्टार की टीम ने पर्थ स्कॉर्चर्स को टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने को बोला, उसके बावजूद पर्थ स्कॉर्चर्स ने किसी तरह से 122 रन बनाए 8 विकेट पर, 4 विकेटें पेस को, 4 विकेटें स्पिन को मिली, और पावर प्ले के पहले 4 ओवर में 25 के स्कोर पर इनकी केवल 1 विकेट गिरा। लेकिन वहीं पर जब मेलबर्न स्टार की टीम बैटिंग करने उतरी तो 109 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, 4 पेस और 5 विकेटें स्पिन ने ली। हालांकि इनकी पावर प्ले की शुरुआत कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी, लेकिन वहीं पर दूसरे मैच में एक बार फिर से ब्रिस्बेन हीट की टीम ने टॉस जीता, फिर से पर्थ स्कॉर्चर्स को पहले बैटिंग करना पड़ा। लेकिन वहां पर इनकी जो सबसे बड़ी प्लेयर बेथ मोनी, उन्होंने शानदार पारी खेली, 70+ की, 142 रन बनाए 8 विकेट पर, 6 विकेट पेस और 1 विकेट स्पिन को मिला। पावर प्ले में काफी संभल करके शुरुआत इन्होंने की थी, जैसा पहले मैच में भी किया, और उसके बाद ब्रिस्बेन हीट की टीम जब बैटिंग करने उतरी तो केवल 114 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, 4 विकेटें पेस तो 6 विकेटें स्पिन को मिली। और यहां पर इनकी पावर प्ले की शुरुआत में बिल्कुल आइडेंटिकल पहले मैच की ही तरह, जहां पर आप देखें, जहां पर सेकंड इनिंग का पावर प्ले काफी बेहतर रहा, लेकिन पहली जो दूसरा मैच हुआ उसमें सेकंड इनिंग का पावर प्ले काफी खराब गया, क्योंकि तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में विकेटें ली, और बाद में आकर के एलाना किंग नाम की जो बॉलर पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए खेलती है, जिन्होंने पहले मैच में भी इसी पिच पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में आखिरी के कुछ ओवर्स में टोटल मिलाकर के 3 विकेटें ली, तो सेकंड मैच में भी आकर के वो 5 विकेट लेकर के गई। तो अभी तक के 2 मैच में वो सिंगल प्लेयर 8 विकेट लेकर के इस पिच का जो नेचर उन्होंने दिखाया कि शुरुआत में तो तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, रन यहाँ पर इस पिच पर बहुत ज्यादा है नहीं, लो स्कोरिंग गेम्स ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाद में सेकंड इनिंग में जाकर के स्पिनर्स भी यहाँ पर पुरानी गेंद से अच्छा खासा हेल्प निकाल रही हैं। और अभी तक पिछले कुल 11 मैचेस में, यानी कि जो इस सीजन का 2 मैच हुआ, पिछले सीजन के भी टोटल 9 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए थे, उसको देखें तो 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 5 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम यहाँ पर जीती है, और पिछले दोनों मैचेस में भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। स्पिन और पेस के आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन जो पिछले 2 मैच में नेचर आपने देखा इस पिच का, उसकी बेसिस पर यह भी हमको एक चीज देखना पड़ेगा कि जो पिच आज के मैच में मिलेगी, क्या वो यूज्ड पिच है या फ्रेश, उसका अपडेट अगर आएगा तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा। और साथ ही साथ आज के इस मैच की जो फाइनल टीम हमारी बनेगी वो भी इन्हीं दोनों व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों पर आपको बन के मिलेगी। तो लिंक वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है दोनों ही चैनलों का। तो टेलीग्राम के चैनल के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए, नीचे ज्वाइन बटन होगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचिए, फॉलो बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिलहाल आप सामने है सिडनी थंडर का पूरा स्क्वाड, प्लेइंग 11 जिसमें इनका जो खेलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है, जहां पर चमारे टपट्टू आपको 4 ओवर की बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा सैमी जो जॉनसन और हैना डार्लिंगटन ये भी आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। सबनीम इस्माइल और समंथा बेट्स ये भी 3-3, 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। अब इसमें से किसी के ओवर अगर 3 हुए या 2 हुआ खराब बॉलिंग की वजह से, तो वो ओवर 1 से 2 ओवर आपको सिएना ईव के साथ जाते हुए दिखाई पड़ेगा, जिन्होंने पिछले मैच भी 2 ओवर की बॉलिंग अपने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की करी थी। बाकी हेदर नाइट भी इनके पास एक ऑप्शन है, जॉर्जिया वॉल भी है ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन, लेकिन अभी तक इन्होंने जो मैचेस खेले गए हैं 3 किसी में भी बॉलिंग करी नहीं है। लेकिन जॉर्जिया वॉल ओपन कर रही है, पिछले मैच में 90+ की शानदार पारी खेली। फेब लिचफील्ड है, हेदर नाइट है, तालिया विल्सन। बाकी बैटिंग ऑर्डर इनका बेंच और पावर प्ले में और डेथ ओवर में कौन कौन बॉल करता है इस टीम सिडनी थंडर की तरफ से, उनके नाम भी आपके सामने है। चूंकि वही फेज जो पावर प्ले और डेथ ओवर का है, सबसे ज्यादा विकेटें वहीं पर इस पिच पर निकलती हैं, वो जानना काफी जरूरी है। जो पावर प्ले डेथ ओवर की बॉलर्स हैं वही आपके टीम में काफी हद तक सबसे
से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और वहीं पर ब्रिस्बेन हीट की टीम जो इसी ग्राउंड पर अपना पिछला वाला मैच हारी है, बुरी तरह से हारी है बेसिकली पहले बैटिंग कराने के बावजूद, और उसमें ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया रेडमैन ओपन कर रही है, जेमाइमा है, इसके बाद जेस जोनासन कप्तान जो पूरे आपको 4 ओवर की बॉलिंग, लेकिन अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर फ्लॉप साबित हुई है। बाकी नडाइन डी क्लर्क ने भी ऐसी वॉका की पिच पर पहली इनिंग की बॉलिंग मिली तो 4 ओवर इनसे भी करा दिया गया, और पहली बार ऐसा हुआ कि इस टूर्नामेंट के अंदर इस सीजन में पहली बार इन्होंने 4 ओवर पूरे किए। बाकी शिखा पांडे और निकोला हैंकॉक भी आपको पूरे 4-4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी बचे हुए ओवर यहाँ पर सिएना जिंजर हैं, चार्ली नॉट हैं जिन्होंने 1-1 ओवर किया था पिछले मैच में, और ग्रेस पार्सन्स है जिन्होंने 2 ओवर किया था और अच्छा टर्न निकाला था इस पिच से। और इनका एक्शन अगर आप देखें तो शेन वॉर्न से काफी मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा, काफी बढ़िया टर्न ये इस पिच पर निकाल रही थी, इवन जबकि पहली इनिंग की बॉलिंग थी। तो सेकंड इनिंग की भी बॉलिंग हुई, तो इनका नाम आप याद रखिएगा कि बहुत ही बड़ी ट्रम्प ऑप्शन हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलर्स हैं इस टीम ब्रिस्बेन हीट की तरफ से, इनका जो बेंच है उनके नाम भी आप देख करके रखिए, जो उतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन पावर प्ले डेथ ओवर की बॉलिंग वो काफी जरूरी है। और बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने दिखाई पड़ ही रहा है। लेकिन जब हम स्टैट्स की तरफ चलें और यहां से अपना फाइनलाइज करना शुरू करें कि कैसी प्लेयर और किस तरीके की कंडीशन में हमारी टीम में आएंगे, सबसे पहले सिडनी थंडर के प्लेयर्स के बारे में बात करना शुरू करें। इनका पूरा रीसेंट फॉर्म यहां पर आपके सामने है, जिसमें अभी तक के जो 3 मैचेस इस टीम ने खेले उसमें इनकी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज है वो आपके सामने है। इस टूर्नामेंट में आने से पहले जो कुछ नंबर्स हैं वो भी आपके सामने रीसेंट फॉर्म में पिछले 5-7 मैचेस के, और इनका T20 करियर पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में जहां पर बैटिंग एवरेजेस बैटर्स का दिखाई पड़ेगा, और बॉलर्स का बॉलिंग का स्ट्राइक रेट की पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगती हैं, एक विकेट निकालने में अपने पूरे T20 करियर में, उसका डेटा आपके सामने है। लेकिन ये जैसी बॉलिंग फ्रेंडली पिच अभी तक देखने को मिली है उसमें मुझे वो डेटा ज्यादा सपोर्ट करता दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी चाहे तो आप देख सकते हैं, उसको ग्रैंड लीग के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहां पर आज के इस मैच में सिडनी थंडर की तरफ से प्लेयर सेलेक्ट करने जाएंगे तो चमारिया टपट्टू, फी ब्लिचफील्ड, सैमी जो जॉनसन के साथ साथ यहां पर सबनिम इस्माइल और समंथा बेट्स, ये ऐसी 5 ऑप्शन होंगी जो आप भी अपने टीम में लेके जाना चाहेंगे। सभी आपके जो ओपोनेंट्स है सभी के टीम में ये 5 प्लेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगी। लेकिन वहीं पर हेदर नाइट एक शानदार ऑप्शन है, इनको लेके जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तक के जो 2 मैचेस हेदर नाइट ने खेले हैं दोनों में बहुत ही तगड़ी टच में दिखाई पड़ी है, 28 और 39 के शानदार पारियां। और अभी आपने पीछे पिच रिपोर्ट में देखा कि टॉप ऑर्डर बैटर्स के लिए यहाँ पर रन बनाना उतना आसान है नहीं। और यहाँ पर साथ ही साथ जॉर्जिया वॉल जिन्होंने बान बेरन के शानदार पारी खेली पिछले मैच में, क्या स्टिल इनको अपनी टीम से आपको इग्नोर करना है जैसा कि लोगों ने किया भी है, या लेके जा सकते हैं? इसके अलावा हैना डार्लिंगटन इस तरीके की पिचेस पर जो पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करती है, मीडियम पेसर हैं, चेंज ऑफ पेस काफी अच्छा रहा है, साथ ही साथ पिछले 3 मैचेस में 4 विकेटें भी ले चुके हैं, क्या इनको एक्चुअली इग्नोर करना ही है या नहीं? और साथ ही साथ यहाँ पर जो बेंच की प्लेयर्स हैं, हालांकि इनमें से कोई खेलता हुआ दिखाई मुझे पड़ नहीं रहा, लेकिन अगर बाई चांस खेल गए तो टियाना पेसल को लेकर के क्या हमारा प्रोडिक्शन रहेगा? जबकि ये जो 5 प्लेयर सभी के टीम में है, जिसमें चमारिया टपट्टू ने 17 रन 1 विकेट, 38 रन 1 विकेट, सून डेरन 2 विकेट की परफॉर्मेंस दी है, फी ब्लिचफील्ड ने तीनों अच्छी पारियां खेली हैं, इसमें से 2 मैचेस तो बहुत अच्छे रहे हैं। बाकी सैमी जो जॉनसन ने अभी तक के 3 मैच में 3 विकेटें ली और ये बैटिंग भी कर देती हैं। सबनिम इस्माइल ने अभी तक के 3 मैचेस में 4 विकेटें ली हैं, समंथा बेट्स ने तो कमाल बॉलिंग की है, 8 विकेटें ली हैं। तो ये जो टॉप सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं 5, वो तो अपना सिलेक्शन काफी हद तक जस्टिफाई करती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि हेदर नाइट हो गई, जॉर्जिया वॉल हो गई, हैना डार्लिंगटन, ये 3 प्लेयरों को लेकर के क्या मेरा प्रेडिक्शन रहेगा? आप इनको कब लेके जा सकते हैं, या बिल्कुल हटाना ही है उनको, जैसा कि लोग जा रहे हैं उसी टीम के साथ जाना है? उसको देखने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और हेड टू हेड के स्टैट्स की तरफ आए, जिसमें समझेंगे कि सिडनी थंडर की ये जो प्लेयर्स हैं ये जब खेलते हैं ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ तो कैसी परफॉर्मेंस होते हैं। जॉर्जिया वॉल डेफिनेटली एक मैच खेल करके 42 रन बना चुकी हैं, चमारिया टपट्टू के आंकड़े काफी अच्छे हैं, 8 मैच 214 रन, 30 का एवरेज, तो दोनों तो काफी हद तक एक बेहतर नंबर्स के साथ आते हैं। इवन फी ब्लिचफील्ड ये भी 27 के बढ़िया एवरेज के साथ और जैसे फॉर्म में है उसको देखते हुए, और इवन यहाँ पर अगर आप हेदर नाइट की तरफ आए जिनके 14 मैच में 10 विकेटें तो हैं, हालांकि बॉलिंग करते मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, 18 का केवल बैटिंग एवरेज है, लेकिन जब बात आती है पहली इनिंग की बैटिंग की तब 29 का एवरेज है, और सेकंड इनिंग की बैटिंग में कमजोर रही हैं इस टीम के खिलाफ। तो डेफिनेटली नंबर्स ओवरऑल तो काफी खराब हैं, लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग के लिए बेहतरीन एक ऑप्शन दिखाई पड़ती है हेड टू हेड के नंबर्स की बेसिस पर। बाकी तालिया विल्सन और अनिका लीलॉट का जो बैटिंग ऑर्डर है स्मॉल लीग के लिए वो हमारे लिए सूटेबल है नहीं, तो उनको इग्नोर ही करना पड़ेगा। लेकिन उसी में सैमी जो जॉनसन के 11 मैच में 13 विकेटें हैं, रन्स भी हैं 136। हैना डार्लिंगटन के नंबर्स और भी खतरनाक हैं, 10 मैच में 15 विकेटें, स्टिल इनको लोगों ने लिया तो है नहीं टीम में, सैमी जो जॉनसन को तो सभी ने लिया है। तो हैना डार्लिंगटन क्या एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है या नहीं? सबनिम इस्माइल के ओवरऑल 9 मैच में 8 ही विकेटें हैं, लेकिन ये जैसी पिच
आज के इस मैच की है। जैसी इनकी बॉलिंग राइट आर्म मीडियम फास्ट होती है उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकेंगी। बाकी समंथा बेट्स तो यहाँ पर खेली है नहीं, बेंच के जो प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर कुछ खास अच्छे हैं नहीं। तो डेफिनेटली जो कुछ हमारे पास डिफरेंशियल नाम थे जैसे जॉर्जिया वॉल का, हेदर नाइट का और हेना डार्लिंगटन का, इनको लेकर के तो काफ़ी हद तक नंबर सपोर्ट करते हैं कि आप इनको अपनी टीम में लेकर के जाएं। जिसमें से हेदर नाइट के बारे में डेफिनेटली दिखाई पड़ता है कि पहली इनिंग की बैटिंग के लिए वैसे भी बेहतर ऑप्शन ये होंगी, क्योंकि सेकंड इनिंग की बैटिंग में आपने देखा है मिडिल ऑर्डर बैटर्स के लिए बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर रहा है, खास करके जो पिछले 2 मैचेस के पिच रिपोर्ट में आपने देखा। तो पहली इनिंग की बैटिंग के लिए हेदर नाइट ज़्यादा सूटेबल होंगी, वो वहाँ पर लॉजिक भी हमारा काफ़ी हद तक क्लियर होता है। लेकिन जब वेन्यू के स्टैट्स को देखते हैं कि इस मैदान पर ये सिडनी थंडर के प्लेयर्स कैसा खेली हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो जॉर्जिया वॉल के आंकड़े 2 मैच में 4 विकेट हैं, लेकिन बॉलिंग तो कर नहीं रही, बल्लेबाजी ही कर रही, जहां पर पूरी तरह से फ्लॉप रही हैं। तो इस मैदान पर तो नहीं चली, लेकिन चमारे टपट्टो के नंबर से इस मैदान पर काफी ठीक ठाक हैं। इसके बाद फीब लिचफील्ड के भी 3 मैच में 67 रन 50 का हाईएस्ट स्कोर है। यहाँ पर हेदर नाइट भी बिल्कुल चली है नहीं, 4 मैच में केवल 67 रन 36 का हाईएस्ट स्कोर है, और उसमें पहली इनिंग में 1 मैच खेला है तो 6 रन बनाए हैं, सेकेंड इनिंग में 20 का एवरेज है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया, जैसा ये पिच व्यवहार कर रही है और साथ ही साथ जैसी कंडीशन है उसको देखते हुए पहली इनिंग की अगर बैटिंग है तो हेदर नाइट बिल्कुल आपकी टीम में होनी चाहिए। इवन फीब लिचफील्ड को मैं अपनी दोनों इनिंग्स की बैटिंग में ट्राई करूंगा, चमारे टपट्टो हमारे बिल्कुल अपनी टीम में होंगी। जॉर्जिया वॉल को फिलहाल हमको इग्नोर करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही रिस्की ऑप्शन है, चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो पावर प्ले के दौरान, जहां पर काफी मदद तेज गेंदबाजों को होती है। और सामने की टीम की बॉलिंग अभी आप आगे देखेंगे भी काफी बढ़िया है, जहां पर शिखा पांडे हैं, साथ ही साथ उनकी जो एक और निकोला हैंकॉक पेसर है, नडाइन डी क्लर्क हैं, अच्छा खासा स्विंग करा लेती हैं। बाकी तालिया विल्सन और अनिका लिलॉर्ड के नंबर्स तो वैसे भी बेहतर नहीं है, लेकिन सैमी जो जॉनसन जिनको लिया सभी ने है, नंबर्स इनके देखेंगे तो 6 मैच में 5 ही विकेटें हैं, जबकि हेना डार्लिंगटन के 2 मैच में 4 विकेटें हैं। हालांकि अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को हटाना है तो डेफिनेटली आप हेना डार्लिंगटन को इस वजह से अभी हटा सकते हैं क्योंकि नंबर्स इनको सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन परसेंटेज है स्मॉल लीग का लॉजिक लगाएंगे तो वहां से अगर आपने हेना डार्लिंगटन को हटा दिया तो उसका उतना रिस्क आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने सैमी जो जॉनसन को हटा दिया तो रिस्क उसमें ज्यादा बनता है। तो उससे बेहतर है, मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप दोनों के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल सैमी जो जॉनसन और साथ ही साथ हेना डार्लिंगटन के साथ, और वैसे भी दोनों आपको 4-4 3-3 ओवर की बॉलिंग तो करते दिखाई पड़ेंगी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हेना डार्लिंगटन और अगर खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो इनको मिस करिएगा ही नहीं। इवन ये एक ऐसी बॉलर हैं जिनके नाम में अगर आप देखें तो राइट आर्म मीडियम पेस लगा हुआ है, लेकिन कटर्स काफी अच्छा करते हैं, तो ये इवन मैं सेकंड इनिंग के लिए भी इनको सजेस्ट करूंगा। बाकी सबनीम इस्माइल के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, समंथा बेट्स के जैसे फॉर्म है और जैसी ये पीछे उनका आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। सबनीम इस्माइल के नंबर्स भी काफी हद तक इनको सपोर्ट करते हैं, ये भी एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 ऊपर से बैटर्स, 4 नीचे से बॉलर, 7 प्लेयर तो काफी हद तक कंफर्म दिखाई पड़ती हैं। और इवन अगर आप देखें तो 2 ये और 4 ये, 6 के साथ 7वीं प्लेयर ग्रुप में हेदर नाइट भी पहली इनिंग की बैटिंग के लिए हमारे टीम में आ जाती है। बाकी अब वही पर डिपेंड करेगा कि एक प्लेयर जैसे हेना डार्लिंगटन के नंबर्स इनको काफी सपोर्ट करते हैं, बॉलिंग स्टाइलिंग का काफी शानदार है, लेकिन साथ ही साथ हेदर नाइट और सैमी जो जॉनसन में से आपको किसको पिक करना है, यही एक रहेगा कि अगर आपने हेदर नाइट को हटा दिया तो रिस्क कम क्रिएट होगा, सैमी जो जॉनसन को हटा दिया टीम से तो रिस्क ज्यादा क्रिएट होगा। तो ज्यादा सेफ है कि आप हेदर नाइट के सैमी जो जॉनसन के साथ जाइए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकें, पहली इनिंग की बैटिंग है तो हेदर नाइट के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस तरह से ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। बाकी मेरा जो डिसीजन रहेगा फाइनल वो तो मैं टेलीग्राम पर ही तय कर पाऊंगा पिच को देखने के बाद, टॉस के अपडेट के बाद। बाकी सारे प्लेयर्स की तो क्लैरिटी आपको मिल गई। उसी तरह से अगर आप ब्रिस्बेन हीट की प्लेयर्स के बारे में भी जाने तो देखेंगे कि ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमैन, जिमाइमा रोड्रिक्स, जेस जोनासन, इसके अलावा चार्ली नॉट और इसके अलावा शिखा पांडे, ये जो 5 ऐसी प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर एक्चुअली अगर आप देखें तो ये सभी के टीम में आपको देखने को मिलने वाली है आज के इस मैच में एज ए फैंटेसी टीम अगर आप जब बनाएंगे। बाकी नडाइन डी क्लर्क एक ऐसी नाम है जिनको लेकर के काफी कंफ्यूजन है, जबकि इसी मैदान पर अभी तक पिछले वाला मैच जिन्होंने खेला पहली बार 4 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेटें भी लेकर के गए, उसके पहले भी बढ़िया बॉलिंग की थी, उन्होंने 1 विकेट लिया था, तो फॉर्म में तो हैं, जबकि लोग थोड़ा सा इग्नोर इनको कर रहे। और वहीं पर अगर आप देखें जेस जोनासन, जिनके अभी तक के 3 मैच में केवल 1 विकेट है, इनका एक एडवांटेज जरूर रहता है, इनकी बैटिंग नंबर 4 पर बैटिंग भी कर लेती हैं, इस वजह से इनको हटाना थोड़ा सा काफी रिस्की हो जाता है। इवन ये तो सभी के कप्तान है, वाइस कप्तान भी होंगे, तो क्या इनको आप एक्चुअली हटा भी सकते हैं या नहीं। और इवन अगर आप आगे बढ़ें तो जिमाइमा रोड्रिक्स जिनको सभी ने लिया है 45 पहले मैच में, 13 सेकंड मैच में, जॉर्जिया रेडमैन भी कुछ खास अभी तक कर पाई नहीं है। ग्रेस हैरिस को अगर आप 1 या 2 मैच बेसिकली छोड़ दे तो कंसिस्टेंसी साफ इनकी कमी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर आप देखें चार्ली नॉट को तो इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, 13 रन एक विकेट, 5 रन एक विकेट, क्योंकि बॉलिंग भी उतनी नहीं कराई जाती इनको प्रॉपर 4 ओवर, वरना बेहतर ऑप्शन के रूप में है। और जैसी ये पिच है,
जैसी ये प्लेयर है, जिस नंबर पर बैटिंग करने आती है, मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। इनको तो आप कम से कम मिस कर नहीं सकते। जेस जोनासन का सिलेक्शन परसेंटेज और इनको मिस करना भी टीम से वैसे काफी रिस्की रहेगा, खास करके अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप इनको बिल्कुल मत मिस करिएगा। जॉर्जिया रेडमैन, ग्रेस हैरिस और जेमाइमा रोड्रिग्स, इन तीनों में से एक्चुअली आप किसको ले सकते हैं, किसको हटा सकते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ शिखा पांडे, जिनको लिया सभी ने है और हमारी टीम में होनी भी चाहिए, इन स्विंग और आउट स्विंग जैसी बॉलिंग ये करती हैं, उस कंडीशन में आप इनको हटा भी नहीं सकते। और शानदार बॉलिंग पिछले मैच में किया भी था इन्होंने, एक ही विकेट मिला था लेकिन 4 ओवर में केवल 17 रन दिए थे। जबकि यहीं पर जिनको लोगों ने लिया नहीं है अभी तक, तो हम बात कर रहे थे जो कि सभी की टीम में है, तो परफॉर्मेंस वाइज कुछ प्लेयर्स का जस्टिफाई होता है, कुछ प्लेयर्स को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन वहीं पर निकोला हैंकॉक, अभी इसी मैदान पर इन्होंने 3 विकेट लिए पिछले वाले मैच में, लेकिन लोगों ने इनको टोटल इग्नोर किया। लेकिन हम तो करेंगे नहीं, जैसी ये बॉलर हैं, जैसी यहाँ की कंडीशंस हैं। इसके अलावा ग्रेस पार्सन्स, अगर आज के इस मैच में सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो जरूर एक शानदार पिक रहेंगी। जैसे कि आपको मैंने अभी एलाना किंग का एग्जांपल दिया कि पिछले 2 मैच में सेकंड इनिंग की बॉलिंग करते हुए और जैसा ये भी टर्न निकाल लेती है अपनी गेंद से। और एलाना किंग का एग्जांपल आपके सामने है, पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ से उन्होंने 8 विकेट लिए 2 ही मैचेस में, तो ये भी सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छी पिक हो सकती है। बाकी अगर आप इनका फॉर्म देखें तो वो भी काफी बेहतर लगा हुआ है। 4 विकेट 4 मैच में है, पिछले मैच में विकेटलेस गई थी इसी मैदान पर। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि सिर्फ सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए बेंच की प्लेयर्स उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इनके बारे में आपको कुछ कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो 6 प्लेयर्स, जिसमें से जेस जोनासन डेफिनेटली आप इनको मिस नहीं कर सकते, जो इनकी यूटिलिटी है स्मॉल लीग में, खास करके चार्ली नॉट को आप मिस नहीं कर सकते। शिखा पांडे भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेंगी, और उसमें निकोला हैंकॉक, जिनको लोगों ने इग्नोर किया लेकिन हमारी टीम में जरूर रहेंगी। ग्रेस पार्सन सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आगे हम आंकड़े भी देखते हैं। तो इन लोगों को लेकर के तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, सारी जो कंफ्यूजन थी वो मैंने दूर भी कर दी। नडाइन डी क्लर्क भी चूंकि 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कर रही हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इस मैदान पर, खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली इनिंग की बॉलिंग में ये पूरे 4 ओवर करेंगी। लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुई तो मुझे उम्मीद है कि ग्रेस पार्सन शायद पूरे बॉलिंग करें। तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए नडाइन डी क्लर्क, सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए यहाँ पर ग्रेस पार्सन, ये काफी हमारा क्लियर होता है। बाकी जैसा कि आपको मैंने कहा कि ये जो ऊपर के 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से किसको लेकर के जाना है, जिसमें से ग्रेस हैरिस को तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल इग्नोर मत करिए। बाकी 2 नाम जो हैं, जिसमें से एक विकेट कीपिंग ऑप्शन में दिखाई पड़ेंगे, एक जेमाइमा रोड्रिग्स बैटर हैं, उनको लेकर के क्या प्रेडिक्शन रहेगा उसके लिए अगर आप आगे बढ़ें और सपोर्ट लें। यहाँ पर हेड टू हेड के स्टैट्स का तो आप देखेंगे कि जेमाइमा इस टीम के खिलाफ 2 मैच में 77 रन बना चुके हैं, 85 का शानदार हाईएस्ट स्कोर है। दोनों मैच में पहली इनिंग की बैटिंग की है, तो नंबर्स तो इनको सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं पर जॉर्जिया रेडमैन 19 मैच में 481 रन, 28 का एवरेज है, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है इस टीम के खिलाफ खेलने का। खास करके सेकंड इनिंग की बैटिंग में अगर आप देखें तो उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और उसमें ग्रेस हैरिस को देखेंगे तो नंबर्स इनके थोड़े से कमजोर हैं, इवन काफी कमजोर है। लेकिन ग्रेस हैरिस के साथ रहा यही है कि इनका बैटिंग ऑर्डर काफी ऊपर नीचे होता रहा है। तो ग्रेस हैरिस जैसी प्लेयर हैं, इनको तो मैं इग्नोर करने को सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में जॉर्जिया रेडमैन, पहली इनिंग की बैटिंग में जेमाइमा रोड्रिग्स। तो एक क्लैरिटी तो यहां से हमको मिल पा रही है। बाकी जेस जोनासन के नंबर्स भी काफी शानदार है इस टीम के खिलाफ। चार्ली नॉट के नंबर्स थोड़े से कमजोर जरूर हैं, लेकिन नडाइन डी क्लर्क के भी नंबर्स काफी एवरेज ही हैं। बाकी ये जो दोनों प्लेयर हैं, बाकी ये दोनों उतना हमारे लिए स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में आती है नहीं। शिखा पांडे को तो टीम में लेना ही है, नंबर्स हालांकि है नहीं। निकोला हैंकॉक के 16 मैच में 13 विकेट हैं, तो जैसी कंडीशन आप इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी आपको मैंने कहा ही था कि पहली इनिंग के लिए नडाइन डी क्लर्क, सेकंड इनिंग के लिए ग्रेस पार्सन लेग स्पिनर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जेस जोनासन तो एक बड़ी प्लेयर है ही, सभी की कप्तान और कप्तान भी हैं, बहुत ज्यादा रिस्क है इनको हटाने टीम से। लेकिन चार्ली नॉट, जिनके हेड टू हेड के आंकड़े तो इनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप वेन्यू के आंकड़े भी देखने चलें और उसमें अगर आप देखेंगे तो इस मैदान पर खेलते हुए ब्रिस्बेन हीट की इन प्लेयरों में, जैसा आपको मैं कह रहा था कि चार्ली नॉट के आंकड़े जो हेड टू हेड के भी बेहतर नहीं थे, वेन्यू के भी नंबर्स अगर आप देखें तो 4 मैच में 2 ही विकेट हैं। तो फाइनल जब हमारा कंक्लूजन निकलता है आज के इस मैच के लिए, तो जो लॉजिक कहता है कि 4 ओवर की बॉलिंग जेस जोनासन पूरा करेंगी, 4 ओवर की बॉलिंग पहली इनिंग की बॉलिंग करते हुए मुझे नडाइन डी क्लर्क पूरा करते दिखाई पड़ रही है। सेकंड इनिंग की अगर बॉलिंग हुई तो यहाँ पर ग्रेस पार्सन मुझे पूरी बॉलिंग करते दिखाई पड़ रही है 4 ओवर की। शिखा पांडे और निकोला हैंकॉक को तो आपको वैसे भी इग्नोर करना है नहीं, नंबर्स भी इनको काफी जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करता है। 2 मैच में 3 विकेट शिखा पांडे के, 8 मैच में 11 विकेट निकोला हैंकॉक का। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जेमाइमा रोड्रिग्स के नंबर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं नहीं, 7 मैच में केवल 123 रन। और इंडियन बैटर्स ऐसी कंडीशन में है, वैसे भी आपको पता है कैसा परफॉर्म करेंगी। जॉर्जिया रेडमैन के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं नहीं, लेकिन साथ ही साथ ग्रेस हैरिस के आंकड़े देखेंगे तो ये काफी शानदार हैं। तो जो ओवरऑल लॉजिकल बेस पर जो हमारा कंफर्मेशन निकलता है कि ग्रेस हैरिस, जेस जोनासन, नडाइन डी क्लर्क, शिखा पांडे, निकोला हैंकॉक को ग्रेस पार्सन, और उसमें भी नडाइन डी क्लर्क पहली इनिंग की बॉलिंग में और ग्रेस पार्सन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, यानी कि इन 6
में से 5 प्लेयर तो हमारी काफी हद तक क्लियर होती हैं, जिसमें नडाइन डिक्लर को, ग्रेस पार्सन को आपको रोटेट करना है। बाकी आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप जॉर्जिया रेडबैन को लेकर जाएं या ना जाएं, जेमामा रोड्रिग्स के साथ जाएं या ना जाएं, चार्ली नॉट के साथ जाएं या ना जाएं। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा सेफ रहेगा उसमें जॉर्जिया रेडबैन, जो कि सिलेक्शन परसेंटेज इनका सबसे हाई है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से रहेंगी चार्ली नॉट। थर्ड बेस्ट ऑप्शन होंगे यहाँ पर जेमामा रोड्रिग्स, यानी कि सीधा सीधा मैं कहूँ तो जेमामा को आप इग्नोर ही कर सकते हैं बेसिकली। तो इस तरह से अपने टीमों में आपको रोटेशंस करनी है और उम्मीद करूंगा कि चीज आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये बात तो और भी एक क्लैरिटी है कि फाइनल टीम हमारे टॉस के बाद ही बन पाएगी। सारी कंडीशंस और टॉस का अपडेट देखने के बाद वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर दे दूंगा। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऑलरेडी है, तो पूरा वीडियो देख लेंगे तो वैसे भी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, टीम बन जाएगी। फिलहाल के लिए ये टीम बना करके सेव कर सकते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।